हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का SKS 36 में भरपूर स्वागत है। तो आज की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातों करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इनको गौर से देखो। आज हम जानेंगे महासागर, सॉरी एक मिनट, महासागर 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 पर्वत पठार और पर्वत के कौन कौन सी श्रृंखलाएं कहाँ कहाँ तक चलेंगी। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा काम है आगे बढ़ना। तो चलते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में हम जानेंगे पर्वत किसे कहते हैं मेरे लालू। पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत पर्वत मेरी बात को गौर से समझो। पर्वत तो पर्वत वह भूभाग क्षेत्र या वह भू क्षेत्र जो अपने आसपास के क्षेत्रों से काफी ऊंचा होता है, काफी ऊंचा होता है मेरे लालू। जिसकी चोटी हो, चोटी का मतलब समझते हो ना, ऐसे ऐसे ये चोटी है मेरे लालू, ये चोटी है। जिसकी चोटी हो तथा उसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है वो 600 मीटर हो, 600 मीटर 600 मीटर हो, उसको कहते क्या है हम? पर्वत। ठीक है, फिर से मैं इस बता देता हूँ। वह भू क्षेत्र जो अपने आसपास क्षेत्र से ऊंचा होता है, जो ऊंचा होता है, जिसकी चोटी होती है मेरे लालो, चोटी होती है, इसको चोटी बोलते हैं। और इस चोटी से और इसकी धरती से जो नीचे ज़मीन है उससे ऊंचाई लगभग 600 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं मेरे लालू। नंबर पहला खंड या अवरोधी भी, जिसे ब्लॉक पर्वत भी बोल देते हैं। अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत। संचित पर्वत हमारे एक एक तरीके से इसको अलग प्रकार से ही थोड़ा सा अलग होता है ये। और वलित या मोड़दार पर्वत। इन चारों में हम बता दें कि खंड या अवरोधी पर्वत कुछ इस प्रकार दिखते हैं, और जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं वो इस तरह दिखते हैं। थोड़े हाइट कम होगी लेकिन थोड़ा सा जैसे कि डरावना सीन ज़्यादा उसमें दिखता है। इसके बाद संचित पर्वत, वलित पर्वत मोड़दार होते हैं, ऐसे ऐसे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है मेरे लालू। अरावली सबसे प्राचीन है, ये हर चीज में पूछा जाता है मेरे लालू। SSC, UPSC या टेट, सुपर टेट, किसी की बात कर ली जाए तो ये जरूर पूछा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे विश्व की सबसे ऊंची या बड़ी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख नदियां, ये भी हम जान लेते हैं क्योंकि प्रमुख नदियां हर बार पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। भारत की प्रमुख नदियां, पहले मेरी बात समझो, नदियां होती क्या हैं? अच्छा, नदियां होती क्या हैं? तुम लोग गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जो सुनते हो ये सारी की सारी नदियां होती हैं। और इन्हें हम 2 पार्ट में बांटते हैं मेरे लालू, 2 पार्ट में। एक होती है हिमालय से निकलने वाली नदियां, एक होती है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मतंत्र होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी होती हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, महानदी, नर्मदा, तापी, ये सारी की सारी जो होती हैं प्रायद्वीपीय होती हैं। आ रहा समझ में? समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा, सिंधु की बात कर लें तो सिंधु जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश चोटी जिसे तुम लोग बोलते हो शायद। इसकी सहायक नदी जो होती है वो सतलज, व्यास नदी या रावी नदी होती है मेरे लालू। अब बात कर लेते हैं चिनाब, झेलम और जास्कर, गिलगित, सियांग, काफ़ी सारी होती हैं। और इसकी लंबाई कुल मानी जाए तो
38-80 किलोमीटर होती है। भारत के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ लालो, तो भारत के अंदर की बात अंदर की बात करूँ तो 1134 किलोमीटर। ये सिर्फ भारत की बात है, ये विश्व की बात है। विश्व में जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर बात कर लूँ इसका अंत कहाँ होता है, तो कराची में, पाकिस्तान के निकट कराची पड़ता है, जहाँ पर अरब सागर स्थित है। अरब सागर में गिर जाती है। उसी तरह सतलज भी है, सतलज तिब्बत मानसरोवर झील के निकट, जो तुम लोग राक्षस ताल बोलते होगे। लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। और भारत की बात की जाए तो 1050 है। अंत इसका होता है व्यास नदी में। प्रमुख बांध, इसमें बांध भी होते हैं ना, बांध 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 समझते हो ना, बांध 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 समझते हो ना, ऐसे होता है बांध। बांध जो बनता है मेरे लालू, उसको बांध बोलते हैं। इसमें कौन कौन से बांध बने हैं, तो भाखड़ा नागल बांध जो तुम्हारा गोविंद सागर से मिलता जुलता है। इसके बाद झेलम पड़ती है, जो कश्मीर में शेषनाग झील के सिस्टम से निकलती है, और लंबाई इसकी 400 किलोमीटर है। अंत इसका हो जाता है त्रिमुर, यानी निकट चिनाब नदी एक पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्रश्न नोट कर लेना, ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना पड़े। नर्मदा नदी हो गई। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, और इसकी लंबाई कुल की बात की जाए तो 1315 किलोमीटर है। और इसका अंत अरब सागर में गिर जाती है मेरे लालू। अंत सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसके प्रमुख बांध महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सारे होते हैं बांध। आ रहा समझ में? चले आगे बढ़ते हैं। ताप्ती, देखो ताप्ती नाम सुनते ही ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से निकलती है, और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और इसका अंत जो होता है वो खाड़ी में हो जाता है, खंबात की खाड़ी एक होती है, वहाँ पर हो जाता है मेरे लालू। अब बात कर ले कावेरी, तो कावेरी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और इसकी लंबाई की बात कुल की जाए तो 850 है। इसका अंत हो जाता है बंगाल की खाड़ी में, इसका अंत है। और शुरुआत कहाँ से है, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले कुछ प्रश्न है, मैं उनको दोहरा देता हूँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो गंगा गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, महानदी। ये जो 6 नदियाँ हैं, ये एक तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ना याद कर पाओ तो इसके लिए भी ट्रिक है कि बंगाल में गंगो बहन का कृष्ण महान है। बंगाल में गंगो बहन का कृष्ण महान है। बंगाल में गंगो बहन का कृष्ण महान है। अब समझो, गंगा, सबसे पहले गंगा, फिर गोदावरी, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर कावेरी, कृष्णा, महानदी। अब बात कर लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जो अभी हमने बात की है ना, जैसे सिंध हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई। ये सारी की सारी अरब सागर में गिरती मेरे लालो। और ये परीक्षा की दृष्टि से भी पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, सिंता मासा अरब में, सी से सिंध, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती, मा से माही, और सा से साबरमती। अरब में, अरब यानी अरब में गिरती हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में पड़ता है। लंबाई इसकी कुल 2900 है। ये भारत में 1346 किलोमीटर के रेंज में आती है। और इसका अंत जो होता है वो गोलंदो के निकट गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट से निकलती है मेरे लालो, और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। और इसका अंत होता है बंगाल की खाड़ी में। और प्रमुख बांध की बात की जाए, बांध हमने बता ही दिया, बांध बता ही दिया हमने। बांध इसे बोलते हैं, जैसे कि मान लो ये नदी निकल रही हो, इसके बीच से हमें बांध बनाना हो निकलने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ,
कभी देखा होगा गंगा मैया के ऊपर या कोई भी नदी हो उसके ऊपर एक बांध बना रहता है मेरे लालू। उसी तरह पेन्नार भी है, महानदी भी है। ये सभी लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निकलेगा। अब बात कर लेते हैं महानदी की। महानदी की बात करते हैं तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखना। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। समुद्र तल, यह समुद्र है, ये समुद्र है, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए, इस तरह उठे हुए इस पृथ्वी के विशाल भूखंड 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 को महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद होता है महाद्वीप धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। दूसरी हमने परिभाषा भी दे दी है। महाद्वीप धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई कुल महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ज़्यादातर सागरों के अंदर ना, ये सब चीज़ें देखो। इसके सागर नहीं, समुद्र की बात मैं कर रहा हूँ। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 द्वीपों में बटा है। कितने द्वीपों में बटा है? 7 द्वीपों में बटा है। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। फिर से बात समझ लो। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। इसके बाद हो गया तुम्हारा यूरोप। फिर हो गया तुम्हारा आखिरी में ऑस्ट्रेलिया। एक नया मुझे कोई बोलेगा कुछ लोग जानते होंगे, बोलेंगे सर अभी एक नया खोजा गया है मेरे लालो, न्यूजीलैंडिया। क्या? न्यूजीलैंडिया। और मैं बता दूं इसका 94% भाग पानी में है मेरे लालो, इसलिए कभी जोड़ा नहीं गया इसे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग बोलोगे कि सर न्यूजीलैंडिया भी खोजा गया है, बट मैं लालो तुम्हें बता दूं उसका सिर्फ 6% भाग दिखता है, 94% भाग पानी में है, 94% भाग पानी में है, केवल 6% ही दिखता है। इसकी ट्रिक भी दे रखी है, इसको याद कर सकते हो। प्रश्नोत्तर की बात कर लें, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं? तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। फिर से बात समझ लो, कौन से महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं? देखो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है ना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत रेखा एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं मेरे लालू? समझ में आ रहा है? तो अफ्रीका। किसमें? अफ्रीका से। बहुत बेहतर है, तुरंत याद आ जाएगा। एशिया के बाद अफ्रीका आता है, अफ्रीका में सारी रेखाएं गुजरती हैं। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित बार्कियंस को। एशिया का सबसे बड़ा या लंबा रेल मार्ग, बड़ा नहीं है, लंबा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब बात कर लेते हैं महासागर। तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहलाता है, ओशियन कहलाता है। ओशियन, महासागर, ओशियन इंग्लिश में बोलते हैं, महासागर हिंदी में बोलते हैं। जलमंडल यानी जो जल है। तुम्हें एक मैं बात बता दूं, जैसे नदी में या गंगा नदी गए होगे नहाने, तो उसमें कोई सीमा नहीं होती कितना जल आ जाए या कितना जल कब लहर आ जाए, ऐसा सीमा होती क्या? कमेंट करके बताइएगा जरूर, अगर घूम के आए हो नहा करके। हाँ, जलमंडल का वह सबसे बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित का मतलब पता नहीं कितना बढ़ जाए, कितना छोटा हो जाए, कितना घट जाए, कितना बढ़ जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? महासागर। लेकिन ये महासागर नदी नहीं है, ठीक है। हाँ, महासागर पृथ्वी के 71% भाग पर फैले हुए हैं। हम लोग को अचंभा लगेगा तुम्हें कि सिर्फ पृथ्वी कितने भागों में टिकी है?
तो 29% भाग में टिकी है, जहाँ पर स्थलीय सीमा है, जहाँ हम लोग रहते हैं। 71% सिर्फ भाग पानी में है। महासागर पृथ्वी के 71% लगभग 71 लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, भाग पर फैले हुए हैं। विश्व में 5 महासागर हैं, सबको पता होगा। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, हिंद महासागर, और इसके बाद दक्षिणी ध्रुव महासागर। और भी इनको इंग्लिश में अगर बताएं तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन, ये सारे पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंद के उत्तर दक्षिण में आंध्र प्रशांत महासागर। इसको याद करने की ट्रिक है जो अभी हमने बताई है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व में दूसरे स्थान पर ला लो, याद रखना ये यूपीपी में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस में, एसएससी जानते हो ना। इसके बाद थी जिसमें पूछा गया, जिसे बीपीएससी में भी पूछा गया था, बीपीएससी में 2021 में। प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग पश्चिमी दिशा में है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर के नाम अवशेष माना जाता है? अवशेष टेथिस महासागर का। अग्निवलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है? अग्निवलय यानी जानते हो ना, आग की वाली बात, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है मेरे लालू। अब हम बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं। द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट किस महासागर को कहा जाता है या कहाँ से गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? तो हिंद महासागर। किस महासागर का आकार यस आकृति में, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में यस आकृति का बनता है तो उसे अंध महासागर या अटलांटिक महासागर से नाम से जानते हैं। दो नाम है इसके। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार समझते हो ना, इस तरह। इसके बाद मध्य प्रशांत महासागर किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य बिल्कुल बीच में पड़ता है, उसको बोलते हैं। मेडागास्कर तथा डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, लिखें, एक तापमान, लवणता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा विश्व में स्थान है? तो 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। मैं बता दूं तुम्हें कि 143 करोड़ चीन में है आबादी, और मेरे लालो 138 करोड़ भारत में है। तो कमेंट करके बताना कब हम इसे पार कर देंगे। कमेंट में बताना भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत की क्षेत्रफल कितना भारत का? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो 2.42 पड़ता है। भारत का दक्षिण व पश्चिमी में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो पसंद आया होगा मेरे लालो। इसी के बाद मैं यही चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जहाँ पर तुमको दिक्कत हो हमसे संपर्क कर लेना मेरे लालो। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को कि जो पेपर देने वाले हैं लाल मेरे, जो किसी भी परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं, उसे ये नोट बना लेंगे, और नोट बनाने के बाद रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब करना, अन्यथा ना करना। लाइक भी कर सकते।